नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन एक्शन में नजर आए विधायक उमेश कुमार। पत्रकारों से लेकर रोजगार, स्वरोजगार व खानपुर की उठाई आवाज। आपको बता दें कि उमेश कुमार ने कहा कि सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना तो की, पर उससे कितने पत्रकार लाभान्वित हुए ये भी सरकार को बताना चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति सरकारें संवेदनशील नहीं है, इसके लिए एक ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा रोजगार, स्वरोजगार, खानपुर क्षेत्र के किसानों की समस्याओं व खादर में सोलानी नदी पर तटबंध के मुद्दे की उठाई आवाज। 2 बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर युवक से लूट ली बाइक। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने कलियर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। तहरीर मिलने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने एक महिला को लाखों रुपए की कीमत की स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कलियर क्षेत्र की रहने वाली है महिला। स्मैक की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया है। नैनी झील में युवक का शव बरामद। आपको बता दें कि नैनी झील में मंगलवार को करीब 28 वर्षीय एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान राहुल पुत्र गरीबदास के रूप में हुई है। आज सुबह करीब 7 बजे तल्लीताल ठाट के पास एक शव झील में तैरता हुआ देखा गया। सूचना मिलने पर तल्लीताल थाने के उप निरीक्षक त्रिवेदी प्रसाद जोशी व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शव को बरामद किया। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को 5वीं विधानसभा सत्र के पहले दिन दोपहर बाद सदन में 4 महीने के लिए 21,116.81 करोड़ यानी करीब 21,117 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। विस्तृत खबर हमारी वेबसाइट www.bindasak.com पर उपलब्ध है। आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर एडीएम रामजी शरण शर्मा ने बीसी कक्ष से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और संचार सेवाओं पर बैठक में जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का घर देने की योजना को भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि गाँव में बने पक्के मकान सिर्फ संख्या नहीं बल्कि गरीबों के सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद इस काम में तेजी आई है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5.21 लाख घरों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश में अब तक PMY योजना के तहत 2.5 करोड़ घर बनाकर दे चुकी है। इसमें 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में कोरोना के बावजूद इस काम को धीमा नहीं पड़ने दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बीतते ही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया है। केंद्र सरकार जनता की जेब पर बोझ लादने के लिए ईंधन की कीमत बढ़ाने लगी है। हिंद महासागर क्षेत्र में किसी भी तरह के खतरे का पता लगाकर खात्मा करने के लिए अमेरिकी गेम चेंजर विमान 8I विमानों की तैनात शुरू कर दिया गया है। मंगलवार में भारतीय नौसेना की गोवा स्थित INS हंसा में लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान P8I की दूसरी स्क्वाड्रन शुरू कर दी गई है। अब यहां से 4 P8I विमानों के दूसरे बैच का संचालन किया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में कमीशन की गई इस स्क्वाड्रन को द कॉन्डर्स का नाम दिया गया है। भारत में इसी सप्ताह वैश्विक राजनीति के 2 ध्रुव दिल्ली में दस्तक देने पहुंच रहे हैं। इसी सप्ताह ब्रिटिश व रूसी विदेश मंत्रियों की भारत यात्रा प्रस्तावित है। इन्हें लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। रूस के हमले के बाद से ब्रिटेन खुलकर यूक्रेन के साथ है, लेकिन इसके बीच भारत से निरपेक्ष भाव बनाए रखा है। यही कारण है कि दोनों पक्ष भारत को अपने अपने पाले में करने की कोशिश में भी लगे हैं। अब इसी सप्ताह ब्रिटेन व रूस के विदेश मंत्रियों की भारत यात्रा इस आयाम को आगे बढ़ाएगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रांस
31 मार्च को भारत यात्रा पर आ रही हैं। अगले दिन यानी 1 अप्रैल को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी दिल्ली पहुंचेंगे।